61,000 में एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है, हम उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। हिट हुआ था, फर्स्ट हिट तो ए पिलर और बी पिलर के बीच में हुआ था। ओके। एंड देन सेकंड कोलिजन वाज इन फ्रंट। इम्पैक्ट के बाद आपका व्हाट फीलिंग यू हैड कि यार थैंक गॉड कि आप इस कार में थे। डू यू मेक यूज ऑफ स्पोर्ट्स मोड? आपको स्पोर्ट्स मोड की जरूरत पड़ती है या आप ड्राइव मोड पे ही इसको एंगेज करके चलाते हैं? मैं इसको हमेशा ड्राइव मोड और इको मोड ऑन करके अच्छा, और नीचे जाके ठीक है। ये CRV के पेट्रोल में नहीं था, दिस इज ओनली अवेलेबल इन डीजल वेरिएंट ऑफ CRV, बटन बेस्ड, एंड दिस इज अ 9-speed टॉर्क कन्वर्टर। होंडा की सर्विस हमेशा से बहुत अच्छी रही है। इसकी सर्विस भी एक तो इकोनॉमिकल है, बहुत कम है, और जिस प्राइस पे ये अब अवेलेबल है 22 to 25 लाख्स में ये अवेलेबल है। अब उस सेगमेंट की जो कार्स अब मार्केट में हैं, इट कैन बी हैरियर और एनीथिंग, तो इस गाड़ी में टेक्निकल इश्यूज कुछ नहीं मिलेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू एपिक कार रिव्यूज। माय नेम इज अमन और आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने है होंडा की CRV। इस कार को स्पेशल बनाता है कि ये डीजल में है, डीजल ऑटोमेटिक, और ये ऑलमोस्ट 61,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो इस कार के प्राउड ओनर हमारे साथ हैं, जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो यार वेलकम करते हैं इस गाड़ी के प्राउड ओनर को, मिस्टर देवेंदु प्रकाश। हाय अमन। हाय देवेंदु, हाउ आर यू? फाइन, आप कैसे हैं? सब बढ़िया यार, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन My अनदर pleasure. वीडियो। परफेक्ट। सो देवेंद्र, थोड़ा पब्लिक को बता दीजिए थोड़ा अपने बारे में। मैं बिजनेस में हूँ और इस गाड़ी को मैं 2019 से यूज़ कर रहा हूँ। परफेक्ट। और ये गाड़ी का कौन सा वेरिएंट है? ये टॉप वेरिएंट है, ऑल व्हील ड्राइव डीजल। ओके, बिल्कुल सही। तो अब हम यार गाड़ी को एक्सटर्नली देखते हैं, गाड़ी का में अगर कुछ उन्होंने मॉडिफिकेशन कराई है या गाड़ी के क्या क्या फीचर्स हैं, और इसके बाद हम अंदर बैठ के गाड़ी के और फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे और इनका यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। दिस इज हाउ कार लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड। अगर आप बताएं, इस गाड़ी में कोई आपने मॉडिफिकेशन कराई है नहीं, या स्टॉक है। गाड़ी एकदम स्टॉक है? ओके। दिस इज द फ्रंट एंड ऑफ द कार। आई कैन सी LED लाइट्स और यहाँ पे फॉग लैंप भी है, राइट? ऑल वाइट। ऑल वाइट, हाँ, चलो बहुत ही बढ़िया है। इसमें दिस इज प्योर वैनिला, कोई मॉडिफिकेशन लाइक यू सेड। बिल्कुल। हाउ इज द परफॉर्मेंस ऑफ द लाइट? लाइट इज प्रीटी लो, विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ओके वंस यू आर यूज्ड टू, फिर आप मैनेज कर सकते हैं। ओके। और इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। बिल्कुल। 18 इंच, चलो, 18 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये 80 टायर्स हैं या ये हैवी टायर्स ये देते हैं? एनी आइडिया यू हैव? नो। ओके, चलिए कोई बात नहीं। और ये इसका विड्थ कितना है? 235 18। परफेक्ट। ओके। साइड से ऑब्वियसली कोई इसमें मॉडिफिकेशन आपने कराई नहीं है? हाँ जी, सब कंपनी स्टॉक है। स्टॉक है। LED लाइट्स बैक एंड LED लाइट्स। ठीक है। और इन्होंने रेयर वाइपर दे रखा है। इसको कैन वी ओपन दिस एंड सी करते हैं? ओके, तो ये बूट ऑटोमेटिक या पावर असिस्टेड नहीं है इसमें, राइट? हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक है, ठीक है। और दिस इज अ 7-सीटर वेरिएंट गाइस। जैसे आप देख सकते हैं अभी फुली फ्लैट हैं, हालांकि थोड़ा इसमें हाइट हो गया है, इसकी वजह से इसमें लाइट भी इन्होंने दे रखी है, और यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा कवरिंग है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम विद दिस? आर यू गुड? जो पीछे की सीटिंग है या आपका जो बूट स्पेस है, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ? बूट स्पेस ठीक है। अगर हम सिटिंग की बात करेंगे तो थर्ड रो प्रैक्टिकल तो नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं। है ना? ठीक है, डन है। ये अब हम बैक सीट कंफर्ट की तरफ देखते हैं कि कैसा स्पेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लेदर सीट्स मिलती हैं आपको। तो लेग स्पेस की बात करें यार, ये तो होंडा सिटी से ही इतना अच्छी लेग स्पेस दे देते हैं, तो मुझे कभी भी डाउट नहीं था कि इसमें लेग स्पेस में कोई दिक्कत होगी। आई एम 5'11" फॉर योर रेफरेंस। और देवेंद्र, आपकी हाइट कितनी है? 5'11.5". 5.5, और फिर भी अच्छी खासी यहाँ पे स्पेस है। और लेदर सीट्स हैं बेज कलर में, तो जैसे आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी है इस कार में। एंड साइड में अगर आप देखें डोर में, दिस इज़ ऑल सॉफ्ट लेदर स्टिचिंग इसमें है, वुड कवरिंग करी हुई है, और यहाँ पे भी सॉफ्ट इन्होंने दे रखा है। बाकी ऊपर से आप देखें तो यहाँ पे भी AC वेंट दे रखे हैं ऊपर। तो AC वेंट दो जगह हैं, दिस इज़ वेरी यूनिक ऑफ दिस का, कि AC वेंट यहाँ तो है ही, यहाँ पीछे भी AC वेंट दे रखे हैं, ताकि पीछे
सेवन, हाँ, थर्ड रो के लिए भी यहाँ पे हो, और आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इसके फ्लो को। ग्रेट, सो दिस इज नाइस। वाइट लाइट्स हैं आई थिंक ऑल अराउंड। ठीक है, परफेक्ट। सो बैक सीट तो यार इज वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल, और यहाँ पे आपका एक बढ़िया सा एक आर्म होल्डर भी आ गया है विद कप होल्डर्स। और आप इस तरीके से देखिए किस तरह से आपको व्यू दिखाई देता है। दिस इज हाउ द डैशबोर्ड लुक्स लाइक। और अब हम आगे बैठ के देखते हैं कि गाड़ी का कैसा कंफर्ट है। तो गाइस, अब हम गाड़ी में आगे बैठ गए हैं, और हमारे साथ प्राउड ओनर तो हैं ही साथ में हमारे देवेंदु जी। और हम, यार मैं भाई को मोलू ही बोलूँगा क्योंकि मेरे लिए मेरे छोटा भाई हैं, तो मोलू भाई बोलता हूँ। ठीक है, तो मोलू भाई इस गाड़ी को 61,000 अभी किलोमीटर आपने चला दिया। एग्जैक्टली 61,000 एग्जैक्ट, है ना। मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ, है ना। तो इस गाड़ी के यार हम थोड़े आपका हाई लेवल में एक एक्सपीरियंस जानते हैं कि कैसा आपके साथ रहा है एक्सपीरियंस। 60,000 आपने गाड़ी चलाई है, ये तो एक कंफर्टेबल काफ़ी है। आप लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं कुछ है तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। 61,000 में एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है, हम उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, है ना। आपका एक्सीडेंट कब हुआ था इस गाड़ी से? ये मई में हुआ था, मई 2023। ओके, कुछ ही महीनों पहले, है ना। और इस गाड़ी में कहाँ डैमेज हुआ था और क्या हुआ था, अगर आप ब्रीफली बता दें। एक्चुअली जो हिट हुआ था, फर्स्ट हिट तो ए पिलर और बी पिलर के बीच में हुआ था। ओके, एंड देन सेकंड कोलिजन वाज इन फ्रंट। तो गाड़ी इधर राइट साइड से डैमेज थी और आगे से डैमेज थी। ओके, तो और आई थिंक कोई और गाड़ी के साथ आपका डैमेज हुआ था? जी, i20 थी वो। i20 थी वो। ओके, और एयर बैग्स डिप्लॉय हो गए थे, तो मुझे तो खैर कुछ नहीं हुआ। ग्रेट। 6 एयर बैग्स आते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी, 6 आते हैं। बाकी एक बार हम रीवेरीफाई करके मैं कैप्शन में डाल दूंगा, अगर है ना, अगर कुछ और इसमें नंबर्स निकल के आते हैं तो। इम्पैक्ट के बाद आपका व्हाट फीलिंग यू हैड कि यार थैंक गॉड कि आप इस कार में थे, ये क्योंकि 5 स्टार रेटेड कार है। तो डेफिनेटली एक इस कार में था, और दूसरा वो एक हैचबैक थी। वो एक हैचबैक थी। उनका कितना डैमेज हुआ था? वर दे ओके? इट वाज अ टोटल लॉस i20 का। i20। अब यार बात आती है कि गाड़ी में इतना डैमेज हुआ, उसके बाद आपने एक सर्विस एक्सपीरियंस देखा हुआ। एक तो यार आपका हो गया नॉर्मल सर्विस एक्सपीरियंस, लेकिन अब गाड़ी ठुकने के बाद उसमें टाइमलाइन होती है आपका, तो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा था? होंडा के साथ मेरा एक्सपीरियंस हमेशा ही अच्छा रहा है। इससे पहले भी मैं होंडा यूज़ कर रहा था, दैट वाज ब्रियो। तो होंडा के साथ लाइजनिंग अच्छी हो चुकी है, और जो उनका कमिटमेंट था 60 डेज़ का, उन्होंने अप्रॉक्स 60 to 63 डेज़ में गाड़ी डिलीवर कर दी। ओके, अच्छा। और आई थिंक राइट का पूरा डोर्स और सारा? हाँ, दोनों डोर्स, हुड, बम्पर, रेडिएटर, इंजन माउंट, मेजर चीज़ें, ये लाइनिंग, अच्छा, सब कुछ चेंज हुआ। और एस्टिमेट कितना बना था? एस्टिमेट वाज अराउंड 8.5 lakhs। 8.5 lakhs जी। और आई थिंक कितना आपने कवर चार्ज दिए? जीरो डेप्थ? हाँ, इट वाज जीरो डेप्थ, तो फाइल चार्जेस एंड प्लस समथिंग अराउंड ऑफ 5,000 मुझे देना पड़ा। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, आपको डिलीवरी मिल गई है और आपका एक्सपीरियंस अच्छा था जी, इन अ नटशेल। उसके बाद हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? जो गाड़ी ठुकने से पहले थी, एक्सीडेंट से पहले थी, अब कोई आपको चेंजेस या फील हो रहे हैं? चेंजेस ये फील हो रहे हैं, अब साउंड अच्छी हो गई है डोर की, सस्पेंशन और अच्छा हो गया, पहले से बेटर हो गया। पहले से बेटर हो गया। अरे क्या बात है, ऐसा सर्विस सेंटर्स भाई सबको मिले कि आपका और बेटर हो गया उसके बाद से। और डेफिनेटली क्योंकि गाड़ी चली भी थी, हाँ, अब चीज़ें नहीं लगी हैं, काफ़ी चीज़ें, मेजर चीज़ें चेंज हुई हैं। ओके, एक्सपीरियंस अब बेटर ही है। चलिए, बहुत बढ़िया है। ये गाड़ी यार जो आपने ली थी 2019 में, ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी थी? दैट टाइम इट वाज 32 एक्स शोरूम, ऑन रोड अप्रॉक्स 36 ओके, कॉस्ट करी थी। बहुत बढ़िया। और आपका जो एक्सपीरियंस है अभी तक इतने 36 lakhs खर्च करने के बाद, हाउ इज बीन? डू यू थिंक कि यार ये वर्थ थे? अभी अगर आप 2023 में देखते हैं, ऑलमोस्ट 4 years बाद। जी, मेरा मानना यही है, इट वाज नॉट सो वर्दी। तो शायद एक ही रीज़न है जो ये डिसकंटिन्यू हुई है, थोड़ा ओवर प्राइस थी। ओवर प्राइस थी जी, हाँ। मगर अब देखेंगे इस साइज़ की गाड़ियाँ अब ऑलमोस्ट सारी इसी प्राइस लेन में आपको मिल रही है। क्योंकि यार उसके पीछे तो इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर आ गया है। तो गाड़ियाँ जैसे अगर आप XUV 700 से कंपेयर करें, जो कि ये एक प्रीमियम सेगमेंट में आती है कार, ये उनसे ऊपर है,
हालांकि अगर आप एक्सयूवी में भी टॉप मॉडल की बात करें तो वो भी आज की डेट में 30-32 पर टच कर रही हैं, पर ओके आई थिंक ये टाइम से पहले आ गई, ये टाइम से पहले आ गई, टाइम से पहले। राइट। तो यार अब हम वन बाय वन इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम परफॉर्मेंस और बाकी पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। फीचर एक जो सबसे पहले मुझे पसंद है इसमें, जो लेफ्ट साइड इंडिकेटर देते हैं हम, तो टर्निंग कैमरा ऑन हो जाता है। और ये 2018 में आपका फीचर आ गया 2018 है ना, ओके। और आई थिंक राइट में नहीं है, लेफ्ट हाँ। में ही है, क्योंकि आपको जनरली वहाँ पे आपके पास मिरर होता हाँ, है। जनरली हाँ। होंडा का यही कहना था कि एक लेफ्ट साइड ब्लाइंड स्पॉट है, अच्छा, दो अब ये दोनों तरफ आता है, 360 आने लगे हैं। हाँ, तो ये आपको एक फीचर एक अच्छा लगता है जी। ठीक है। इसको मैं क्विकली कवर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक गाड़ी के सबसे यूनिक फीचर की, वो है इसमें आप बटन लेआउट में आप देख सकते हैं, दीज आर ऑल गियर। ये CR-V के पेट्रोल में नहीं था, दिस इज ओनली अवेलेबल इन डीजल वेरिएंट ऑफ CR-V, बटन बेस्ड, एंड दिस इज अ 9-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। कैसा आपका एक्सपीरियंस है इस गियर बॉक्स के साथ? अमेजिंग, स्मूथ, वेरी स्मूथ, है ना, परफेक्ट। और जैसे कि आप देख सकते हैं पार्किंग ब्रेक जो है वो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक है। दिस इज अ 7-इंच डिस्प्ले जो कि आप देख सकते हैं, इसमें एंड्रॉइड ऑटो एंड कारप्ले वायर्ड आता है ना। ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे AC मिल जाता है, लेदर आपका डैशबोर्ड है, क्रूज कंट्रोल है, आपका जो डिस्प्ले है वो भी डिजिटल में आ रहा है ना। सो इट्स रियली नाइस टू सी कि 2018 में ऐसे ऐसे फीचर्स मिले हैं। इसमें आप पावर आउटलेट भी देखते हैं, वो भी 12 वॉट का, ठीक है। आप ये लगा लीजिए आपके XUV 700 में ये फ्रंट में नहीं आता, ये बैक में ही आता है। ओके। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं इसमें इतना बड़ा आपका सेंटर स्पेस है जो कि इतना डीप है ऑलमोस्ट। अब बीच में अगर आप देखें इतनी बड़ी यहाँ पे स्पेस है, एक तो स्लाइडिंग ये स्पेस है। करें इसके इंजन परफॉर्मेंस की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपने 36 लाख दिए थे उस टाइम पे। इंजन स्पेक्स की मैं बात कर देता हूँ इससे पहले कि हमारे भाई इसके बारे में अपना रिव्यू दें। तो ये कार लाइक आई सेड इक्विप्ड है डीजल इंजन से, और इसमें जो BHP है वो 120 BHP है, जो कि आज के हिसाब से आपको लगेगा तो यार ये तो बहुत कम BHP है, लेकिन 120 BHP है। और इसका जो टॉर्क है वो है 30 Nm का। और आई थिंक आउट ऑफ इंडिया ये कार डुअल टर्बो के साथ भी आती थी, जिसमें कि ऑलमोस्ट 160 BHP मिलता था, लेकिन ये 120 BHP वाला इंजन है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंजन पावर, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? डेफिनेटली हम एक ये बात कर सकते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक अंडर पावर थिंग इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जो पावर टू वेट रेशियो होता है वो डिसेंट है, हाँ जी, है ना। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, ठीक है। और जो गियर शिफ्ट भी होते हैं, गियर चेंजेस आपको पता लगते हैं, डू यू थिंक उसकी आवाज़ आ रही है इंजन की या पेनिट्रेट हो रही है? लो स्पीड में तो डेफिनेटली पता चलता है, हाँ। हाई स्पीड्स में इट्स वेरी स्मूथ। ओके, डू यू मेक यूज ऑफ स्पोर्ट्स मोड? आपको स्पोर्ट्स मोड की जरूरत पड़ती है या आप ड्राइव मोड पे ही इसको एंगेज करके चलाते हैं? मैं इसको हमेशा ड्राइव मोड और इको मोड ऑन करके अच्छा, और नीचे जाके ठीक है यार। सिंस वी टॉकिंग अबाउट ड्राइव मोड्स, तो इसका आपका एवरेज कितना आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं? एवरेज सिटी में ये 12 to 14 आराम से देती है, एंड हाईवे में 18 to 21। वाओ, स्पेशली 21 तब जब आप जियो से रिफिल कराएं। जियो से रिफिल कराएं, ओके। और आई थिंक आप रिसेंटली कह रहे थे जियो ने अपने प्राइसेस भी स्लैश कर दिए हैं, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे अगर आते हैं, तो सस्पेंशन वाइज एनी प्रॉब्लम? सस्पेंशन आप फील करेंगे इसका, मैं डायरेक्ट राइवल इसको ट्यूसॉन से कर सकता हूँ। काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है इसका, एंड आप सेम स्ट्रेच पे आप कोई और व्हीकल के साथ जाइए, आपको डिफरेंस फील होगा। ओके, तो यू सेइंग के बहुत ही खुश हैं आप इसके सस्पेंशन से, एंड स्मूथ आपको एक्सपीरियंस मिलता है इसमें, राइट? ओके, और कोई आपको गाड़ी से कहीं अनवांटेड आवाज़ आ रही हैं या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कभी हुआ है इस कार के साथ? अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं, मतलब 60,000 के बाद में नहीं तो फिर कब तक? तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया रिपोर्ट है कि 60,000 चलाने के बाद भी अगर प्रॉब्लम नहीं है। सीट कंफर्ट की, तो सीट कंफर्ट आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है? ये वेंटिलेटेड ऑफ कोर्स नहीं है। हाँ, वेंटिलेटेड नहीं है ना। सीट कंफर्ट मैं अब तक जितनी गाड़ी चलाई है, पहली बार मुझे ऐसा फील होता है इसके सेकंड रो ज्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा हमारे लड़ाई होती है पीछे कौन बैठेगा, बस इसकी थर्ड रो है, दैट इज यूजलेस। कंपनी को जस्ट एक मार्केट ट्रेंड था शायद कि 7 सीटर कार्स मार्केट में होनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने 2 ऐड करी, क्योंकि पेट्रोल वर्जन में
5 सीटर ही आती 5 सीटर ही थी, हाँ। तो अननेसेसरी 2 सीट ऐड करके मार्केट में ले आए। मार्केट में आ गए। ओके, सर्विस एक्सपीरियंस यार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछना चाहूँगा कि एक तो यार लोग अभी होंडा एलिवेट की तरफ भी देख रहे हैं और नए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उसको अगर हम देखें तो सर्विस वाइज व्हाट डू यू थिंक? होंडा की सर्विस हमेशा से बहुत अच्छी रही है। इसकी सर्विस भी एक तो इकोनॉमिकल है, अराउंड 6 to 7,000 में इसकी सर्विस हो जाती है। 6 मंथ्स में एक बार इसका सर्विस शेड्यूल है। ओके, और पार्ट्स 2 ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है, पार्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं। एंड इन एनी केस अगर कुछ मेजर डैमेज है या कुछ ऐसा पार्ट है जो रेगुलर सर्विस में रिप्लेस नहीं होता है, तो विद इन वीक और विद इन 10 days ये आपको मंगा देता है। अरे क्या बात है, चलो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस कार का स्पेशली ये चीज़ है कि ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है। होंडा इन ए नटशेल अगर हम ओवरऑल देखें इंडस्ट्री को भी, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम डीजल कार्स, एंड होंडा इज़ वन ऑफ देम जो अब डिसकंटिन्यू कर चुका है डीजल कार को। तो आपने मेरे उस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दे दिया है कि यार क्योंकि अब डीजल कार डिसकंटिन्यू होगी तो स्पेयर्स की अवेलेबिलिटी का क्या सीन है, आपने बता दिया कि वो अवेलेबल हो जाता है, राइट? तो मोलू भाई, अगर हम अब आते हैं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव्स में, टॉप पॉजिटिव अगर हम गिनाएं इस गाड़ी में, जो कि नॉर्मली आपको कोई नहीं बताएगा। पॉजिटिव फर्स्ट तो इसका माइलेज है। सेकेंडली इसमें आजकल जैसे कंपनीज कॉस्ट कटिंग कर रही है, बजट ओरिएंटेड है, इसमें 5 एलॉयज हैं और सेम सेक्शन के आपको व्हील्स मिलता है, टायर्स मिलता है। ओके, ग्रेट। थर्डली इसका जो स्टेयरिंग है थोड़ा सा हार्ड है कंपेरेटिवली, और हाईवेज पे सिटीज़ में एक सा ही फील करता है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं खास। इसका बस नेगेटिव ये है कि टर्निंग रेडियस थोड़ा कम है। तो हार्ड है, तो आर यू कंसिडरिंग दिस एज अ पॉजिटिव और यू वांट हार्ड स्टीयरिंग? मैं इसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी को अच्छा रखता है। ओके, पर सिटी में अगर ये हार्ड रहता है या ये थोड़ा लाइट हो जाता है सिटी के टाइम पे? ये सिमिलर रहता है। सिमिलर रहता है, ये हार्ड ही रहता है? हार्ड ही अच्छा, रहता है। ओके। अगर मैं कंपेयर करूँ फोर्ड एंडेवर, उसका बहुत ही लाइट है, अच्छा, मगर वो हाई स्पीड्स में थोड़ा रिस्की फील करता है। ओके। फोर्थली ये पीस ऑफ माइंड है, इजी टू ड्राइव है, लो मेंटेनेंस है। दैट्स इट। ग्रेट। नेगेटिव्स यार? नेगेटिव इसके सबसे पहले तो यही आएगी थर्ड रो। थर्ड रो मेजर नेगेटिव है वो। हाँ, थोड़ा हेडलाइट्स नेगेटिव है इसके। अच्छा। इट कुड बी बेटर। हाँ, एक तो बुरी चीज़ ये भी है कि इन हेडलाइट्स का कुछ कर नहीं सकते। हाँ। क्योंकि एलईडी लाइट्स में दिखने में बड़ी अच्छी सी लगती हैं, लेकिन वो उसको आप रिप्लेस तो कर ही नहीं सकते, रिप्लेस है नहीं ना? करा सकते। तो ये नाइट में या फॉगी कंडीशन में, बारिशों में तब दिक्कत देता है? बारिशों में अच्छी खासी दिक्कत आता है। अच्छी खासी दिक्कत है। मैंने कई बार फील किया है इसको। ओके। यार एक लास्ट पार्ट में मैं चाह रहा था कि क्योंकि ये कार अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है और ये कार अब यूज्ड कार मार्केट में आ चुकी है, और तो लोगों को ये कार कंसिडर करनी चाहिए अगर डेफिनेटली दे कैन गो, क्योंकि मेंटेनेंस वगैरह कॉस्टिंग जो है इसकी बहुत कम है, और जिस प्राइस पे ये अब अवेलेबल है 22 to 25 लाख्स में ये अवेलेबल है। अब उस सेगमेंट की जो कार्स अब मार्केट में हैं, इट कैन बी हैरियर और एनीथिंग, तो इस गाड़ी में टेक्निकल इश्यूज कुछ नहीं मिलेंगे। आपने भी ये चीज़ सुनी होगी, मार्केट में देखी होगी रिव्यूज़ के थ्रू भी, कि इन सब गाड़ियों में आजकल टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत है। छोटी से छोटी लॉक ना होना, इन्फोटेक डिस्प्ले बंद हो जाना, ये सब ये होंडा में नहीं होता है। तो ओवरऑल थम्स अप है इस कार के लिए एंड होंडा के लिए भी, आई थिंक, राइट? क्योंकि दिस इज अ मास्टर प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट था, लेकिन अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो एक पीस ऑफ माइंड भी अटैच होता है। भले ये अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, मगर एक्सपेक्टेड है कि 2025 में इसका नेक्स्ट जनरेशन मार्केट में आने वाला है। आई थिंक जो अभी कनाडा यूएस मार्केट में चल रही है वो वर्जन भी आने का प्लानिंग है, जी, राइट? आई एम नॉट श्योर व्हाई, लेकिन होंडा जो है वो पुराने जनरेशन को जो कि दूसरे मार्केट में चल जाते हैं वो कुछ दिनों बाद लेके आता है। हाँ। कुछ उसमें ये आयरनी है इंडियन ऑटोमोबाइल की। हाँ। सो गाइस, दिस वाज माय रिव्यू ऑफ दिस कार। सो जैसे कि आपने देखा, वेरी हैप्पी कस्टमर, 60,000 इन्होंने हैप्पी माइल्स निकाले हैं या हैप्पी किलोमीटर्स निकाले हैं इस गाड़ी में। तो रियली नाइस टू सी कि यार गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें कि इतना लंबा चलाने के बाद भी
उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो बिल्कुल रेकमेंड करते हैं। हालांकि गाड़ी डिसकंटिन्यू होगी फिर भी वो रेकमेंड करते हैं इस कार को। सो ग्रेट टू सी। आई लीव यू विद सम रियली नाइस शॉट्स जो कि आप देहरादून के इस एरिया को आप देख सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय बाय।